Welcome to Chemistry Planet. BG 5th semester डिसिप्लिन स्पेसिफिक electives यानी ऑप्शन 2 जिसमें केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आता है, उसका सिलेबस मैं आपके सामने पढ़ूंगा या मैं बोल सकता हूँ कि हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट्स और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ये किसी स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि हमें इस सेमेस्टर का BG 5th सेमेस्टर ऑप्शन 2 का यानी केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का सिलेबस चाहिए और ये आप अपलोड कीजिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो यूनिट 1 है, और इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ना है। इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, D&L नोटेशंस यानी DL कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोसिस एंड कीटोसिस ये आपको डिस्कस करना है। रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन बेसिक सॉल्यूशन यानी एपिमराइजेशन वगैरह ये आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस आपको पढ़ना है। उसके बाद में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस सिर्फ मोनोसैकेराइड्स के लिए है। उसके बाद में चेन लेंथनिंग जैसे फिशर किलियानी सिंथेसिस है, और चेन शॉर्टनिंग जैसे वोल डिग्रेडेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, इसमें आप फिशर प्रूफ पढ़ेंगे। ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पढ़ना है। एनोमर्स एंड म्यूटा रोटेशन ये आपको डिस्कस करना है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स जो रहते हैं वो पढ़ने हैं। एनोमेरिक इफेक्ट डिस्कस करना है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स देखने हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, इसमें आपको सक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस ये डिस्कस करना है। और उसके बाद में आप डिस्कस करेंगे इसमें पॉलीसैकेराइड जिसमें आप लेंगे स्टार्च और सेलुलोज, इसमें ग्लाइकोजन वगैरह आपको डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद में आता है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यानी दूसरा यूनिट, जिसमें आपको अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कस करने हैं। अमाइनो एसिड्स में आप पढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, फिर एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसके बाद में बारी आती है पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की। उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स अप टू डाईपेप्टाइड आपको ये करना है। उसमें आपको एन प्रोटेक्शन ये डिस्कस करना है, जिसमें आप टर्शरी बिटॉक्सिल कार्बोनिल और थायोलाइल ये जो है ना ये प्रोडक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स यानी कार्बन एक्टिवेटिंग सी टर्मिनल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो आपको ये जो डिस्कस करना है इसमें सिंथेसिस में। इसके बाद में मैरीफील्ड जो है उसका सॉलिड सिंथेसिस, मैरीफील्ड सॉलिड सिंथेसिस फॉर अमाइनो एसिड्स या पेप्टाइड्स ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और इसके साथ में क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ये भी आपको पढ़ना है। ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे दोबारा ये डिस्कस करना है। उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स। उसके बाद में एंड ग्रुप एनालिसिस, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ऑयल्स एंड फैट्स ये आपको डिस्कस करना है। कॉमन फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन ऑयल्स एंड फैट्स ये आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में सेपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन नंबर ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, स्टडी करना है। उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जैसे एडेनिन, गोनिन, थाइमीन, साइटोसिन इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं आपको। और उसके साथ में अदर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोसाइड देखना क्या होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स इनके स्ट्रक्चर और इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इसमें सिर्फ आपको DNA और RNA के स्ट्रक्चर्स देखने। उसके बाद में जो थर्ड यूनिट है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स एज पर देयर रोल इन लिविंग सिस्टम्स। उसके बाद में बल्क मेटल्स एंड ट्रेस मेटल्स, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी ये बायो इनऑर्गेनिक वाला, इसमें से बहुत सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं,
उसके बाद में रोल ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन बायोसिस्टम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन्स, यह आपको डिस्कस करना है, ये आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। उसके बाद में सोडियम पोटेशियम पंप, उसके बाद में रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन्स इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्लोरोफिल, यानी मैग्नीशियम का रोल आपको स्टडी करना है। उसके बाद में रोल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड क्लॉटिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रोल, यानी बोन्स में इसका क्या रोल है। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉर बायोसिस्टम्स, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आप हीमोसाइनिन, हीमोएरिथ्रिन ये पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, उसके बाद में बोहर इफेक्ट और कोऑपरेटिविटी, ये भी आपको डिस्कस करना है, यानी स्टडी करना है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये पूरे मैं पढ़ा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसका सिलेबस देख लो। उसके बाद में बायोफिज़िकल केमिस्ट्री में आपको आता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी, केमिकल पोटेंशियल चेंज इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये आपको डिस्कस करने। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन डेल्टा जी नॉट, यानी स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंजेस, ये आपको पढ़ने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी नॉट, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, उसके बाद में फ्री एनर्जी चेंजेस इन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंजेस, ये आपको पढ़नी है, यानी रिएक्शंस। उसके बाद में हाई एनर्जी कंपाउंड्स लाइक एटीपी और उसका स्ट्रक्चर देखना है। और उसके बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस, यानी वो एनर्जी कैसे देता है, कैसे स्टोर करता है, ये सब आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद में बफर सॉल्यूशंस देखने, बफर्स इन टिश्यूज़, बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी, कपलर्ड रिएक्शंस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये जो है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और बाकी ये जो अप टू दिस मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन या रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी नॉट, ये भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, ये आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पे ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। और बाकी जो रह जाते हैं टॉपिक्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे, अपलोड करेंगे। और अगर आपको बुक्स पढ़नी होंगी तो ब्रूस की बुक अच्छी है बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। और जो लास्ट वाला यूनिट है उसके लिए आप कोई बायोफिज़िकल केमिस्ट्री लाएंगे, या अगर आपके पास में कोई बायोकेमिस्ट्री की कोई बुक है, जैसे JN&JN की बुक है, या फिर इसकी लेनिंजर की बुक रहती है एक, और एक बुक है, मैं भूल गया उसका नाम, तो वो एक अच्छी बुक है वो। या फिर बायोफिज़िकल केमिस्ट्री भी ला सकते हैं आप, बायोफिज़िकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके मिल जाएंगे। और सेल बायोलॉजी में भी ये जो ना सेल बायोलॉजी बाय CB पवार, इसमें भी ये बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बेटर है कि आप कोई बायोकेमिस्ट्री की बुक लाओ, या फिर पहले 2 यूनिट्स के लिए ऑर्गेनिक, और बाद में ये जो तीसरा यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट वाला किसी बायोफिज़िकल केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा। तो ये अच्छा खासा सिलेबस है, अच्छा है। आई होप आपने जो डिमांड की थी कि इसके वीडियोस बना, वो मैंने अपलोड कर दिए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।